हेलो, स्वागत है आज हमारी YouTube वीडियो में। तो आज ये वीडियो बनाई गई है गोवा ट्रिप के लिए, वो भी सिर्फ 15,000 में 2 नाइट्स और 3 डेज के लिए। तो ये है पार्ट 1 इस गोवा सीरीज का। तो आपको अगर ये पार्ट 1 पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बेल बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। तो पहले शुरू करते हैं फ़्लाइट से। मई एंड जून की मोस्टली फ़्लाइट बहुत चीप होती है गोवा के लिए, इंडिया में कहीं से भी। हमने बुक करी थी फ़्लाइट बेंगलोर से गोवा की 2,000 रुपये पर पर्सन में, जो काफ़ी सही डील है। तो हमारे फ़्लाइट में लगे 4,000 रुपये। गोवा फ़्लाइट से पहुंचकर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि बजट में एयरपोर्ट से होटल जाएं तो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो कदम्बा बस सर्विस, ये सर्विस गोवा गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और ये बस एयरपोर्ट से दोनों साइड जाती है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। फुली एसी बस है, बट लास्ट बस जो एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा साइड है वो है 4 बजे की शाम को। तो आप अपनी फ़्लाइट ऐसे बुक कर सकते हैं कि आप 3 या 3:15 पर लैंड हो जाए। आप इस बस को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, कदम्बा की साइड से या रेड बस से। इसका नॉर्थ साइड कैलंगोट जाने का किराया होता है 200 रुपये पर पर्सन और पंजिम का ओनली 100 रुपये। अगर आपका होटल साउथ गोवा में है तो आप चेक कर लेना लास्ट बस की टाइम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और बस के अलावा दूसरा ऑप्शन है टैक्सी। टैक्सी का फेयर मोस्टली फिक्स ही होता है, आप एयरपोर्ट पे काउंटर से ही बुक कर सकते हैं। इसका नॉर्थ गोवा जाने का किराया ऑलमोस्ट 1,300 रुपये होता है, जो कि अगर आप 4 पर्सन है तो ठीक पड़ जाएगा। या अगर आप पहले से टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो बेस्ट है सवारी। इस ऐप से आप पहले से टैक्सी बुक कर सकते हैं, वो भी बिना एडवांस पेमेंट के। और इसका फेयर और काउंटर टैक्सी का फेयर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक तीसरा ऑप्शन भी है स्कूटी रेंट का। एयरपोर्ट के बाहर लेफ्ट साइड और राइट साइड स्कूटी स्टैंड है, तो आप वहां से स्कूटी रेंट पे भी ले सकते हैं होटल के लिए। तो अब नेक्स्ट है होटल। जो सबसे बेस्ट पार्ट है मई और जून में जाने का वो ये है कि आपको होटल बहुत कम प्राइस पे मिल जाएंगे और ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है। शायद आपको अर्ली चेकिंग भी मिल जाए। जैसे कि हमें बीच के पास रहना था तो हमने गोस्ट ऑफ बागा बीच के पास बुक कर लिया था। गोस्ट ऑफ में बेस्ट पार्ट ये होता है कि फर्स्ट ये कंपैरेटिवली कम एक्सपेंसेस होते हैं और कॉमन एरिया में काफ़ी सारे गेम्स और टीवी रूम होते हैं जो आप आफ्टरनून के टाइम एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी चिल वाइब्स होती है। गोस्ट स्टॉप में आपको प्राइवेट रूम 1700 का भी मिल जाता है, कभी कभी जो कि सीज़न में 5000 तक का चला जाता है। गोस्ट स्टॉप में आपको 24/7 कैंटीन का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कभी भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसका बुकिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डे 1 आफ्टर चेक इन और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम गए डिनर करने के लिए। बहुत ही यूनिक से कैफ़े था जो कि हमारे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। ये पूरा कैफ़े साउथ इंडियन थीम पे बेस्ड था और ये लोग पूरे कैफ़े में ऐसे कैंडल्स लगा देते हैं और ऐसा फील आता है कि हम कोई पैलेस में डिनर कर रहे हैं। इनके पास आउटडोर और इंडोर सिटिंग दोनों थी और इंडोर सिटिंग में ऐसा लग रहा था कि अभी कोई महाराजा आएंगे और फिर हमारे साथ डिनर करेंगे। ये प्रॉपर्टी किसी किंग से बिलोंग करती है, जिनकी वह फोटोग्राफ्स भी थी। हम लोगों ने आउटडोर सिटिंग ली। अगर आप कुछ ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाना चाहते हैं तो ये प्लेस बेस्ट है। और बेस्ट पार्ट ये लोग करी टेस्टिंग कराते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है टू चूज़ योर मेन कोर्स डिशेस। ऑनेस्टली करी टेस्टिंग में इतनी टेस्टी करी थी कि मुझे लगा सभी मंगा लूँ, बट रिमेंबर वी आर ऑन बजटिंग ट्रिप। सो हमने मंगाया एक करी ब्रेड, 1 स्टार्टर विद इज़ इनफ फॉर 2 पीपल। यहाँ हमारा बिल आया कुछ 1000 रुपीज़ और इतना अच्छा डिनर के बाद हम फिर चले गए अपने रूम पे, थोड़ा आराम किया। तो नाइट में अराउंड 10 PM हम लोग गए बागा बीच। बागा बीच एज यूजुअल पूरा लाइट से लेट अप हो गया था। फिर हमने डिसाइड किया किसी शेक पे बैठते हैं। तो शेक पे बैठने के बाद हमने मंगाई कुछ ड्रिंक, एक स्टार्टर और वहाँ इंजॉय किया कुछ 12 बजे तक और आ गए फिर हम होटल वापस। तो ऐसे हमारा डे हुआ कंप्लीट।